Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 10th standard biology. In this today my topic to discuss is human circulatory system contained in chapter number 1st including in syllabus unit 1st. आज हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आता है, ह्यूमन हार्ट जिसको पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, और इसके साथ बड़े बड़े ब्लड वेसल्स होते हैं जिनसे वो ब्लड फिर सर्कुलेट होके बहुत सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहां तक ब्लड पहुंचाना होता है। उन बड़े बड़े ब्लड वेसल्स के जरिए वो ब्लड पहुंचता है। ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रेंट्स होता है, ड्रग्स होता है, पिगमेंट्स होता है, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं ब्लड में जो कि जो इंटरनल ऑर्गन के टिश्यूज में जाके वहां उनको जरूरत पड़ता है। जब वहां तक ब्लड पहुंचा फिर वहीं से ब्लड जो वेस्ट बनता है, बहुत सारे टिश्यू सेल्स में जो एक्टिविटीज होते हैं, फिर जो बहुत सारे वेस्ट बनता है उसको कलेक्ट करके वापस लेना होता है हार्ट के ओर। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन आता है जो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन जो बहुत सारे ब्लड वेसल्स में हार्ट को क्या करता है? पंप करता है ब्लड को टू वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस ब्लड वेसल्स। यही ब्लड वेसल्स फिर ऑर्गन्स के अंदर जाके कैपिलरीज में ब्लड सप्लाई करते हैं। चलो आज हम डायग्राम के हवाले से इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कैसा दिखता है। ये मैंने सारा लेवल डायग्राम बनाया है बोर्ड पे कि इसमें पहले ह्यूमन हार्ट आता है। यहाँ पे ह्यूमन हार्ट है। आपको पता है ह्यूमन हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है। ये 4 चैम्बर्स के होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो ये इसके 4 चैम्बर्स आ गए और इसके साथ बहुत बड़े ब्लड वेसल्स होते हैं वो कि ये है दिस आयोटिक आर्क। ये देखो असेंडिंग आयोटा, फिर ये नीचे जाके यहाँ डिसेंडिंग आयोटा। इट इज आयोटिक आर्क जो यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। और हम बात कर लेंगे पल्मोनरी आर्क की जो कि राइट वेंट्रिकल से निकलता है। तो यहाँ ये आर्क दो डिवाइड होता है, दो में। एक पल्मोनरी आर्क को कहते हैं हम लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और दूसरे को कहते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग को जाती है और राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग को जाती है। अभी मैंने बताया जो आयोटिक आर्क है यहाँ ये फिर ऊपर जाके असेंडिंग आयोटा कहते हैं और नीचे जाके डाउनवर्ड्स टू द बॉडी डिसेंडिंग आयोटा कहते हैं। तो यहाँ देखिए लंग्स से और वेसल्स आते हैं जो कि हार्ट को जाते हैं, वो हो गए यहाँ पे पल्मोनरी वीन्स। यहाँ पे मैंने ये पल्मोनरी इट इज ये मैंने लिखा है यहाँ पे लेफ्ट पल्मोनरी वीन जो कि लंग से आते हैं। दिस इज द राइट पल्मोनरी वीन। यहाँ देखिए राइट पल्मोनरी वीन जो कि लंग से आता है। यहाँ देखिए जो हार्ट है ये पंपिंग ऑर्गन है और इसके साथ बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। जैसे कि आयोटा के बाद यहाँ और एक ब्लड वेसल की हम बात कर लेंगे। दिस इज द सुपीरियर वेना कावा एंड इट इज द इंफीरियर वेना कावा जो नीचे से आता है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है। हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है, इसके ये सारे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स है जो कि हार्ट के साथ एसोसिएट है। कुछ ब्लड वेसल्स हार्ट से निकलते हैं जैसे कि आयोटा और कुछ आते हैं हार्ट से जैसे कि पल्मोनरी आर्क या हम इन सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा की बात कर ले। तो जबकि यहाँ हार्ट जो है जब भी यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से, लेफ्ट लंग और राइट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है वो किस में चला जाता है? वो चला जाता है लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल फिर
बाद में फिलअप होके कहाँ इसको धकेल देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसी टाइम जो यहाँ पे राइट ऑरिकल है वो कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से, तो और उसमें फिर यहाँ धकेल देता है राइट वेंट्रिकल को, और राइट वेंट्रिकल दोनों, लेफ्ट वेंट्रिकल अब और राइट वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्शन होती है, दे कॉन्ट्रैक्शन के ये अपना ब्लड यहाँ भेज देता है आयोटा में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो उसको धकेल देता है पल्मोनरी आयोटा में, और जबकि राइट वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड को धकेल देता है किसमें, पल्मोनरी आर्क में। तो इस तरह यहाँ देखो, जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होती है या राइट वेंट्रिकल में साइमल्टेनियसली इसमें कंट्रैक्शन होता है, ये ब्लड को धकेल देता है आयोटिक आर्क में, जब सप्लाई करता है ब्लड आयोटा में, और जब राइट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होता है उसी टाइम तो ये अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सप्लाई कर देता है इसको पल्मोनरी आर्क में। फिर पल्मोनरी आर्क ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की ओर दे देता है फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर ये वापस आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, या विद हेल्प ऑफ पल्मोनरी वीनस, लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वीनस। यहाँ जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया ऊपर आयोटिक आर्क में, ये सप्लाई कर देता है ब्लड टू द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी। देखो यहाँ आयोटिक आर्क जो है ये यहाँ डिवाइड हो गया, आर्टरी फर्स्ट, आर्टरी सेकंड। ये आर्टरी जब डिवाइड हो गई तो ये किसको ब्लड सप्लाई कर देता है, फिर ये आर्टरी डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में। ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कैपिलरीज ऑफ आर्म्स और कैपिलरीज ऑफ हेड। ये आर्म्स और हेड पार्ट को ब्लड सप्लाई कर देते हैं। यही आयोटिक आर्क यहाँ ऊपर जाके किस में डिवाइड होती है, आर्टरीज में, आर्टरी फर्स्ट, आर्टरी सेकंड। ये यहाँ पे आर्म्स पार्ट को, आर्म्स जो होते हैं आर्म्स पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देगी, और यहाँ पे हेड पार्ट जो होता है हमारा उस पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देगी। आफ्टर द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, फिर इसकी क्या होती है, कलेक्शन होती है। जब भी टिश्यू सेल्स में हेड के जो टिश्यू सेल्स होते हैं या आर्म्स की जो टिश्यू सेल्स होते हैं, जो जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज के बाद बहुत सारा रिएक्शन के बाद वेस्ट जमा हो जाता है, ब्लड इम्प्योर बन जाता है, हम उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसा गैस, अदर वेस्ट्स मौजूद होता है। फिर उसकी कलेक्शन होती है सुपीरियर वेना कावा से, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है आर्म्स से और हेड पोर्शन से, दैट रिप्रेजेंट्स सुपीरियर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो इसकी कलेक्शन होती है या बड़े वेसल से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल से सुपीरियर वेना कावा। तो इसकी कलेक्शन होता है कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ देखिए अपर पोर्शन। इसी तरह से यहाँ पे जो आयोटा, असेंडिंग आयोटा ये मैंने बताया। अब डिसेंडिंग आयोटा यहाँ ये डिवाइड होता है। डिसेंडिंग आयोटा ये हार्ट के पीछे मैंने बनाया, ये आयोटा ये नीचे जा रहा है, डोर्सल ऑफ द बॉडी, नीचे जाके डिसेंडिंग, इसको नाम पड़ता है डोर्सल आयोटा। ये पीछे की ओर हमारी बॉडी की ओर चला जाता है। देन इट सप्लाइज ब्लड, किसको, यहाँ पे सप्लाई करता है ब्लड टू द स्टोमक, टू द लिवर, टू द pancreas, to the small intestines, large intestines, to the kidneys, सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे देखिए ये जो आयोटा है ये डिवाइड होता है आर्टरीज में, 1 2 3 आर्टरीज में डिवाइड होके फिर अंदर जाके ये विद इन द ऑर्गन कैपिलरीज में डिवाइड होता है। यहाँ देखिए आप ये सप्लाई हो गया कैपिलरीज ऑफ द लेग्स, यहाँ पे कैपिलरीज ऑफ द लेग्स, ये देखिए कैपिलरीज ऑफ स्टोमक, लिवर, या हम कहेंगे इंटेस्टाइन्स एक्सेट्रा वगैरह। यहाँ ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ग्रीन कलर के एरो से मैंने दिखाने की कोशिश की, यहाँ पे ग्रीन कलर के एरो से। यहाँ देखिए आर्टरी डिवाइड होके, ये आर्टरी जो है ये डिवाइड होती है
आर्टरियोल्स में, फिर अंदर जाके फिर ये कैपिलरीज में, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड होके इंटरनल ऑर्गन्स में जाते हैं कि इंटरनल ऑर्गन ऑफ स्टोमक लाइक लिवर लाइक इंटेस्टाइन्स या लेग्स जो लिम्बस पार्ट होते हैं, लोअर लिम्बस पार्ट में, वहां पे भी ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचता है। तो ये हार्ट जैसे पंपिंग ऑर्गन है, ये बिल्कुल रश में ब्लड को नीचे धकेल देता, ऊपर भी और नीचे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी। फिर यहाँ पे जो कैपिलरीज है या कैपिलरीज की कलेक्शन होती है विन्यूल, विन्यूल में वीन में, ये देखिए वीन, यहाँ पे देखिए वीन फर्स्ट, विन्यूल फर्स्ट, विन्यूल सेकंड, फिर ये एक बड़ी वीन में इसकी कलेक्शन होती है। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता है विद इन द टिश्यूज, within the tissue cells of the stomach, liver, intestine, large intestines, या within the tissue cells of limbus, यानी legs, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं विद इन द सेल। जबकि ब्लड अब प्योर नहीं रहता है, इम्प्योर रहता है, इसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसा गैस ऐड होता है, बाकी वेस्ट जमा हो जाता है, फिर इसकी कलेक्शन होती है। यहाँ देखिए इसकी लोअर पोर्शन से, बॉडी के जो लोअर पोर्शन होता है वहाँ ब्लड की कलेक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ द इंफीरियर वेना कैवा से। तो फिर ये जाके यहाँ नीचे आके ये कहाँ जाता है, यहाँ ऊपर से ये इम्प्योर ब्लड की, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की कलेक्शन हो गया सुपीरियर वेना कैवा से, नीचे जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी वो कलेक्ट हो गया वो ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाय द इंफीरियर वेना कैवा। तो फिर ये राइट ऑरिकल में जमा होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये मैंने ब्लू कलर के डॉट्स इस पोर्शन में देखा है, यहाँ रेड कलर के डॉट्स, ब्लू कलर के डॉट्स रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड। यहाँ देखिए आप, यहाँ दोनों वेना कैवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड की कलेक्शन होती है, किसमें, राइट ऑरिकल में, ये देखो राइट ऑरिकल में। तो फिर ये धकेल देता है ब्लड को रेस्पेक्टिव इन द राइट वेंट्रिकल। इस तरह से यहाँ सर्कुलेशन होती है ब्लड की। जो असल में मेन में जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट है, मैमेलियन हार्ट भी कहते हैं, ये पंप करता है ब्लड। तो ब्लड जब पंप करता है, धकेल देता है इसमें बड़े आयोटिक आर्क में, जो कि अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी एंड लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। जब भी फिर ब्लड ही चला जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज डीप इनसाइड द इंटरनल ऑर्गन्स में चला जाता है, बहुत सारे रिएक्शंस वहां होते हैं। फिर ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन रीच होता है ये नहीं रहता। फिर आफ्टर वेरियस एक्टिविटीज विद इन द टिश्यू सेल्स बहुत सारे वेस्ट जमा होता है, अब ये ब्लड इम्प्योर बनता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहलाता है। फिर इसकी कलेक्शन होती है लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी एंड अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी बाय द सेपरेट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम विच आर नोन एज द big blood vessels, then they make the collection, superior vena cava and inferior vena cava। तो यहाँ कलेक्शन होती है इंटरनल ऑर्गन से, कैपिलरीज फिर जुड़ते हैं आपस में, विन्यूल जुड़ते हैं, तो वीन जुड़ते, एक बड़ी सी जो वीन आती है, बिग वीन, नीचे ऊपर हम उसको कहते हैं वेना कावा, वो विच मेक द कलेक्शन ऑफ दैट इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड विद इन द लेफ्ट right auricle, fills the right auricle, then it sends the blood into the left ventricle, then right ventricle, then right ventricle on the contraction it sends the blood to the pulmonary arc, to the then pulmonary arc divides here the pulmonary arteries, two pair of pulmonary arteries, left and right, and sends this deoxygenated blood to the lungs for the oxygenation. Then its collection is by mean pulmonary, left pulmonary vein। यहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ऑलवेज जो ब्लड वीन्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मगर हार्ट की जो लेफ्ट पल्मोनरी वीन है या राइट पल्मोनरी वीन है, वो यहाँ एक्सेप्शन है, वो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं बाय द रेस्पेक्टिव लंग्स से। यहाँ इस चीज को आप याद रखिए, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी वेन में यहाँ ये एक्सेप्शन है, यहाँ ये उल्टा काम कर देते हैं। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी जो वीनस होते हैं और क्या वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कलेक्शन होती है। आफ्टर द कलेक्शन इट फिल्स द लेफ्ट auricle, then it sends the blood to the left ventricle, then when left ventricle जो होता है it shows the contraction, it sends the blood to the aortic arc, then aortic arc sends the blood to the four parts of the body during its circulation। यहाँ देखिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसका जो वॉल होता है वो थिक होता है rather than the right ventricle, it has a thin wall, because जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको ब्लड सप्लाई करना होता है टू द फॉर अवे डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तभी तो इसके जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं rather than the राइट वेंट्रिकुलस जो कि पतले होते हैं। इट इज द डायग्राम जिसके बदौलत से मैंने दिखाने की कोशिश की कि जो ब्लड है, हाँ ब्लड जो है विच कंटेन द न्यूट्रिएंट्स, विच कंटेन द various products, important products which contain the proteins, which contain the digestive food materials, which contain the oxygen, which contain the important we can say the important biomolecules which has to supply to all parts of the body। then it ये काम फिर पहुंचता है internal organs जहां इनकी बहुत नीड होती है, meaning transportation of these materials with the help of the circulatory system। Heart is an important organ, pumping organ, which makes the facilitation of the supply of the blood to the circulatory system। with the help of diagram मैंने ये कोशिश किया कि किस तरह ब्लड की सर्कुलेशन होती है with the help of human circulatory system। I hope you understand about this human circulatory system। Thank you very much।